प्रसारित की जाती है, उस परम ज्योति से ही स्वयं का कल्याण होता है और पर का कल्याण होता है। कुछ दूर चलते हैं तो वह सोचता है सच बोल रहा है, पत्नी उतर जाती है, पत्नी और बच्चे दोनों को बिठा लेता है, दोनों बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद कहते हैं अरे कैसा है, कैसा मूर्ख है, दो दो बिठा रहे, एक जीव और दो बिठा रहे हैं। वो कहता है सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, दो को बिठा रहे हूँ, एक को बिठाना चाहिए। वो बच्चे को बिठा देता है। फिर कुछ दूर चलते हैं, कुछ दूर चलने के बाद में फिर कहते हैं कैसे अज्ञानी हैं, बच्चा बैठा है, इस बच्चे को लाज नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही कि पिता और माता पैदल चल रहे हैं और वह खुद बैठा है। बच्चा सोचता है सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, मेरे होते हुए मेरे पिता और माता पैदल चले। वह क्या करते, तीनों ही बैठ जाते हैं, वह तीनों ही बैठ जाते हैं। उनको उपास पूछता है अब तो सब देख लिया, सब करके तीनों ही बैठ जाते हैं। वह तीनों जब बैठते हैं फिर कुछ मिलते हैं, फिर मिलते हैं, कहते हैं आचार्य भगवान, जब हमारी दीक्षा हो रही थी उस समय हम गए थे बड़े आचार्य जी के पास। उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया था हमें। बोले ब्रह्मचारी अवस्था में जब हम दीक्षा के पहले पहुँचे, सभी हम पांचों भाई पहुँचे, पहुँचने के बाद मंच पे कम से कम तो 20 मिनट बैठे रहे। प्रतिक्रमण हो रहा था, लेकिन उनकी देखो लघुता, इतने बड़े आचार्य और मंच पे जैसे हम पहुँचे तो मंच पे बुलाया, मंच पे बुलाने के बाद उन आचार्य भगवान ने प्रतिक्रमण रोक लिया। उन्होंने बोला दीक्षा तो लेना, लेकिन संसार में उस गजराज की भांति ये गजराज का गुण है, वह लेकर के चलना कि गजराज कभी किसी को देखता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है, वह तो मदमस्त चाल चलता है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा में मदमस्त होकर के चलोगे उस दिन तुम संसार से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे दूरदृष्टा आचार्य भगवान। संसार तो उंगली उठाने वाला है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, वह भी अच्छा है, वह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बुराई करने वाले तो होना ही चाहिए। अगर नहीं होता तो उन मुनियों को जानने वाले कौन होंगे? मुनियों को भी वही जान पाएंगे, उनसे ही मुनियों का प्रचार प्रसार होता है। कम से कम 10 लोग जान रहे थे, 50 ने जान लिया, अरे दिगंबर मुनि ऐसे होते हैं, इनकी त्याग ऐसी होती है, इनकी तपस्या ऐसी होती है, वह ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन साधना करते हैं। तब वह चलते हैं, तीनों व्यक्ति जा रहे थे, कुछ दूर मिलते हैं, अरे जीव एक कैसा कसाई है, यह तो महादुष्ट है, उस पर 3 बैठे हुए हैं। वह तीनों ही उतर जाते हैं और पैदल चलने लगते हैं। कुछ दूर चलते हैं, अरे कैसा अज्ञानी है, घोड़े रखा है और उसको पैदल चला रहा है, इसको शर्म नहीं आती। वह अपने घोड़े को ही ऊंचा उठाकर तीनों लेकर चलने लगते हैं। बस संसारी था, संसार में भटक रहा था, संसार की बातों में लग रहा था, इसलिए वह घोड़े को उठाता है, घोड़े को लेकर के चलने लगता है। वह कहते हैं अरे कैसा दुष्ट है, घोड़ी बैठने के लिए है कि इसको ऊपर रखने के लिए है। वह परेशान हो जाता है, वह परेशान हो जाता है। अरे क्या करें, एक बैठे तब भी बोले, 2 बैठे तब भी बोले, 3 बैठे तब भी बोले, उस पर तीनों साथ बैठे तब भी बोले, पैदल चलाया जब भी बोले और साथ में रख लिया तब भी बोले। ऐसे ही बंधुओं, संसार की आदत है, जब गर्त में पहुंचना है, खुद तो गर्त में पहुंच रहे हैं और दूसरे को भी वह गर्त में पहुंचाने के लिए खुद ही अपनी ओर आकृष्ट करेंगे, खींचेंगे लेकिन वह दिगंबरत मुद्रा जो है, जिन शासन की जो मुद्रा है, वह से खींचने वालों की ओर आकृष्ट नहीं होता। वह तो उस परम ज्योति को पाने के लिए लक्ष्य की ओर ही रहता है, क्योंकि जब तक वह खींचेंगे नहीं, जब तक वह खींचेंगे नहीं, तब तक हमें भी ज्ञान नहीं होगा, हमें भी भान नहीं होगा। हमें भी ज्ञान होना चाहिए, हम कहाँ पर फैल रहे हैं, कहाँ पर डिग रहे हैं। अरे हम डिग तो नहीं रहे इनके कहने में, नहीं तो क्या है,
स्वयं में ही डूब जाएगा तो पर की ओर नहीं देखेगा, और पर में डूब जाएगा तो स्वयं की ओर नहीं देखेगा। वह व्यवहार निश्चय दोनों में ही लगा रहेगा। वह यह नहीं देखेगा अरे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस ओर तो उसका लक्ष्य, वह इसमें मगन हो जाएगा, वह अहम भाव प्रकट हो जाएगा। अरे मैं तो इतना ऊपर उठ गया, मैं तो इतना ऊपर उठ गया, वह इस भेद विज्ञान में लग जाएगा, वह इस अहंकार में आ जाएगा। इसलिए उसको यह भी जरूरी है, उन्हें अज्ञानी नहीं, उन वह ज्ञानी हैं, वह उपकारी हैं, उन दिगंबर मुनियों के ऊपर वह उपकार करने वाले हैं, क्योंकि वह बता देते हैं कि देखो तुम्हारी पहचान तो हमारी तो यहीं रह गई, हम तो मात्र पैसे के लिए ही जिन वाणी का भाषण करते हैं, लेकिन वह दिगंबर हुआ करते हैं, वह पैसे के लिए जिनवाणी का भाषण नहीं करते, वह तो स्वयं की आत्मा के कल्याण के लिए, स्वयं को पाने के लिए और प्राणी मात्र का कल्याण हो, इस भावना से जिनेंद्र भगवान की वाणी का प्रसारित करते हैं, मनवाणी नहीं कहते। जिसने जिनेंद्र भगवान की वाणी आगम पढ़ा ही नहीं होगा, जिसने मूलाचार पढ़ा ही नहीं होगा, वह तो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी अनाप शनाप बक देगा, लेकिन वह बोल तो सकता है, लख नहीं सकता, और लखेगा वही, निहारेगा वही जो स्वचतुष्टय में लीन है। बाह्य आडंबर तो बहुत दिखा देते हैं। कृष्ण भगवान के ज़माने में, कृष्ण के ज़माने में भी उनका ही रूप रखने वाला पौंड्रक हुआ था। पौंड्रक जिसे उसने स्वयं वासुदेव कृष्ण कहना शुरू कर दिया था। ऐसे ही जब उस समय में हो सकते हैं, उसी काल में उन्हीं के चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान हैं। उस काल में जब पौंड्रिक जैसे हो सकते हैं, वह स्वयं को वासुदेव कह सकते हैं, फिर तो यह पंचम काल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए किसी को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को कभी किसी के आगे आईना बताने की जरूरत नहीं है। आईना के सामने जाओगे, दर्पण के सामने जाओगे, तो वह स्वयं प्रकाशित चेहरा कर देगा कि तुम्हारी ज्योति कितनी अच्छी है, कितनी खराब है। हाँ, जो दर्पण के सामने जाएगा ही नहीं और काले के पोथे रखे हैं, और वह कहेगा मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत स्वच्छ हूँ, मैं तो निर्मल ज्योति को प्राप्त करने वाला हूँ। अरे तू करता रहे अपने आप में, तेरे को होने वाली कभी नहीं। तीन काल में संभव नहीं है। तीन काल में जब संभव होगी, जब उस दर्पण की भांति स्वयं की ओर निहारेगा, स्वयं चतुष्टय में लीन होगा और अपने आत्म तत्व का चिंतन करेगा, तब जाकर वह परम ज्योति परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा तो अनादि से अविद्या के वशीभूत होकर यह संसारी प्राणी अपने अहंकार में डूबा चला रहा है, और जब तक वह इस अहंकार में डूबा है, मद में डूबा है, तब तक वह संसार में डूबने ही वाला है। लेकिन मुमुक्षु जीव यह निहारता है कि यह देह देवालय में बैठी भगवत स्वरूप भगवान आत्मा एक दिन परम ज्योति को प्राप्त हो सकती है। उस परम ज्योति को पाने का ही वह प्रयास करती है। वह कैसे? आचार्य भगवान बता रहे हैं, अविद्या विद्रम ज्योति परम ज्ञान मयम है, तत्पृष्टिव्य तदिष्टिव्यम मुमुक्षुभिः। मुमुक्षु जीव क्या करता है? अज्ञान अंधकार को नष्ट कर उस उत्कृष्ट परम ज्योति का ज्ञान यानी उस आत्मा को स्वयं में लख करके जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रसारित हुई जिन भारती जिन वाणी बागवादी गंगा का अध्ययन कर और उसमें स्वयं में लीन हो जाता है। उस स्वयं के लीन होने से अविद्या को नष्ट कर और स्वयं में लीन होकर के उस परम ज्योति को प्राप्त हो जाता है। हम भी उस परम ज्योति को प्राप्त हों, इसी भावना के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की